जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, दीपावली के बाद पूजन सामग्री जो होती है माता रानी की, जो आपने चौकी लगाई है, यदि चौकी अलग से नहीं लगाई है और आपने अपने घर के मंदिर में ही पूजा की है, तो पूजन सामग्री जो हमारे पास है, यानी भगवान जी की मूर्ति को किस प्रकार वहाँ से हम लोग दूसरी जगह पे रखें, उस चौकी के कपड़े का क्या करें, कलश में जो सामग्री डाली है उसका क्या करें, कलश में जो जल है उसका क्या करें, पान है, फल है, फूल है, प्रसाद है, मिठाई है और भोग जो आपने लगाया था वो है, या पान के पत्ते हैं, सुपारी है, आपने धन पोटली बनाई है वो है, इन सब सामग्री का हम क्या करें, किस प्रकार विसर्जन करें, किस चीज़ का किस प्रकार इस्तेमाल करें, और भूले से भी हम एक कोई कार्य ऐसे ना करें कि हमारी सारी पूजा का जो फल है वो व्यर्थ चला जाए। यानी कि पूजन सामग्री में जो आपने जो भी चीज़ इस्तेमाल करी है उसमें से कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो कि पैर में आए या उस पर झाड़ू लगे। संपूर्ण विधि किस प्रकार से आपको करनी है, समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पूरी सीरीज दीपावली आप मेरे साथ रहे, ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। अब दीपावली इतना बड़ा महापर्व आपने मनाया, लेकिन हमने इतनी पूजा की, विशेष की माता लक्ष्मी को, भगवान हरि विष्णु को, गणेश जी को इतना सारी सामान अर्पित किया, हम उसका बाद में क्या करें और कब चौकी हटाएं। वैसे तो प्रावधान यह है कि जो माता रानी की चौकी होती है दीपावली के दिन जो लगाई जाती है वो 3 दिन बाद हटाई जाती है। यानी कि दीपावली है, उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा है, उसके अगले दिन भाई दूज के जो टीके होते हैं वो उसी स्थान पर बैठ के पहले किए जाते थे जहाँ पर हमने माता रानी का मंदिर सजाया है। लेकिन चूंकि अब समय अभाव है कि सब लोगों के पास इतना समय नहीं है, छुट्टी भी नहीं होती जो वर्किंग होते हैं, कि 3 दिन तक उस पूजा स्थल को हम सजा कर रखें और उसकी विधि विधान से पूजा करते रहें, इसलिए गोवर्धन वाले दिन यानी अगले दिन जो है चौकी को हटा दिया जाता है। अब सर्वप्रथम बात करेंगे, आप नहा धोकर स्वच्छ धारण करें और आपने जहाँ रात्रि पूजन किया था, देव माता रानी का, माँ लक्ष्मी का आह्वान किया था, उन्हें अपने घर में विराजमान रखा था, पूजा की थी, उसका हमें क्या करना है। अगर आपने अलग से चौकी सजाई है तो सर्वप्रथम हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश को उनके यथा स्थान पर मंदिर में वो स्थान दें और मन ही मन ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद कि हमारे आह्वान पर आप आए, हमने आपकी पूजा की, अगर पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें क्षमा कीजिएगा। और फिर पुनः जब हम आपका आह्वान करें तो हमारे इस घर में अवश्य आप पधारिएगा, हर पूजा में आप हमारे आह्वान करने पर आइएगा। ऐसा कहने के पश्चात महालक्ष्मी और गणेश जी को विदा नहीं करना, उन्हें यही कहना कि आप हमारे घर में सदा विराजमान रहे, उनको आपको रखना है। बाकी देवी देवता जो हैं वो अपने अपने स्थान पर जाते हैं। ये आपने सबसे पहले उन मूर्तियों को उठाकर उनके यथास्थान पर रख दिया, ठीक है। उसके पश्चात बात आती है कलश की। कलश में आपने जो पत्ते लगाए थे, आम के थे या कि अशोक के थे, जो भी पत्ते थे, उन पत्तों से उस कलश के जल को सारे ही घर में आपको छिड़कना है। सारे घर में छिड़किए, कोई कोना आप मत छोड़िए, अपने ऊपर भी छिड़किए, सबके ऊपर छिड़किए। उसके बाद वो एक प्लांट में दे दिया जाता है जो बचा हुआ जल होता है। उसके अंदर अगर आपने सिक्का डाला है, उसके अंदर आपने सुपारी डाली है, अगर उसके अंदर आपने हल्दी की गांठ डाली है, उसमें से जो सिक्का है वो निकाल लीजिए और बाकी सुपारी और हल्दी की गांठ एक प्लेट ले लीजिएगा। उसके अंदर आप वो सामग्री एकत्रित करते रहिएगा जो हमें विसर्जन करनी है। किस प्रकार करनी ये भी बता रही हूँ, मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। मुझे नहीं मालूम है ये कितनी देर में पूरा होगा, लेकिन मैं आपको सारी विधि बता रही हूँ। तो उसमें से सिक्का अलग रखें और बाकी सामग्री एक प्लेट में रखिए। फिर वहाँ पर चावल होंगे, बहुत सारे चावल पक्षियों को डालिए और उसके साथ थोड़ा सा किसी एक बर्तन में पानी भी रखिए। तो पानी रखिए और वो चावल पक्षियों को डाल दीजिए, टेरेस पे, चाहे तो रूफ पे, चाहे तो किसी प्लांट के नीचे भी आप डाल सकते हैं। जहाँ भी दाना होता है वहाँ पक्षी आ ही जाते हैं, वो आपको करना है। उसके बाद बहुत सारे फूल माला होंगी, फूलों की पंखड़ियाँ होंगी, पान के पत्ते होंगे, वो सब आप एक प्लेट में सब एकत्रित करते चले जाइएगा। किसी कपड़े से भी आप एकत्रित कर सकते हैं। वहाँ पर प्रसाद होगा जो आपने चढ़ाया है, वो भोग प्रसाद तो वैसे स्वयं ही सब खाते हैं। माता लक्ष्मी का भोग प्रसाद अपने ही घर के लोग खाते हैं, तो वो आप सब खा लीजिएगा।
उसके बाद फ्रूट होते हैं जो आपने फल चढ़ाए हैं, आपको ऐसा लगता है कि फल बहुत ज़्यादा तादाद में है, तो उसका कुछ हिस्सा गाय को खिलाया जा सकता है। फल का कुछ हिस्सा आप स्वयं ग्रहण करें, कुछ हिस्सा आप गाय को खिला सकते हैं। आपने दक्षिणा भी चढ़ाई है। दक्षिणा वैसे तो कन्याओं को दी जाती है। अगर आपके घर में छोटी छोटी कन्याएं हैं या आपके परिवार में आसपास कन्याएं हैं तो उन्हें दे दीजिए। बाहर के बच्चे जो कन्या स्वरूप लड़के हैं उन्हें दे सकते हैं, नहीं तो अपने घर की स्त्रियां उस दक्षिणा को थोड़ा थोड़ा रखें। कन्याएं अनमैरिड लड़की है उनको वो दक्षिणा जो होती है वो दी जाती है। उसके पश्चात आपने वो सारी सामग्री हटाई, फिर आपने जो धन पोटली बनाई है माथे से लगाकर उसको अपने धन क्षेत्र में आप रख लेंगे। माथे से लगाइए और उसको धन क्षेत्र में आपने रख लेना है संभाल कर। फिर उसको बीच बीच में हम पूर्णिमा पर भी रिचार्ज करते हैं। जैसे आप पूर्णिमासी वाले दिन पूजा करते हैं तब उसको निकाल के रिचार्ज करते हैं। नहीं फिर उसके बाद अगली दिवाली जब आती है तो हम नई पोटली बना लेते हैं। अगर वो उसको भी आप चाहें तो अभिमंत्रित दोबारा कर सकते हैं, नहीं तो अभिमंत्रित करी हुई पोटली बनाते हैं और पुरानी पोटली का हम विसर्जन भी कर देते हैं। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। तो वो आप पोटली आप अपने धन क्षेत्र में रख दीजिए। उसके पश्चात आप बारी आती है जो हमने चौकी पर कपड़ा बिछाया है। जो हमने चौकी पर कपड़ा बिछाया है जिसपे सारे हमारे भगवान विराजमान थे, हमने पूजा की, वो कपड़ा आपके लिए बहुत मूल्यवान है। उस कपड़े को संभाल कर रखिए। अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो बच्चों की पढ़ाई की कबर्ड में, या कोई खास एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बच्चा नहीं कर पाता, या कोई कंपटीशन की आपकी ऐसी बुक है, आपका लैपटॉप है, आप जिससे पढ़ाई करते हो, आपका टैब है, कुछ भी है, उसमें उसको रैप करके रखने की आदत डालो या उसके साथ उस कपड़े को रखने की आदत डालो। आप अपने वैवाहिक स्थल जो आपका व्यावसायिक स्थल है उसके वहाँ पर भी आप अपने उस कपड़े को यूज़ कर सकते हैं और रख सकते हैं। ये सब आप उस कपड़े को तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह आपने यूज़ करा। इस तरह से आपने सारी जो आपके प्लेट में इकट्ठा हो गया, पान है, सुपारी है, फल है या फूल हैं, जो भी आपका सामान है, जो फल है और मिठाई आपने चढ़ाई है, कुछ भोग प्रसाद आपने ग्रहण कर लिया, कुछ आपने गैया को खिला दिया, जो भी जितनी भी सामग्री वो बची है उन सबको अपने घर की किसी क्यारी में, किसी गमले में, प्लांट के नीचे थोड़ा गहरा खोद कर, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे तो छोटे छोटे गमले हैं उसमें सब नहीं आएंगी, फूल माला भी है, सब है, तो आप किसी भी बागीचे में जा सकते हैं। किसी भी बगीचे में जाइए और जहाँ बड़े बड़े पेड़ हो या किसी बड़े पेड़ के नीचे जगह खोदकर उसको आराम से वहाँ पहले थोड़े से चावल डालिए और वो समस्त पूजन सामग्री को वहाँ पर दबा दीजिए। अब उससे होगा क्या, वो पूजन सामग्री ना तो किसी के पैर में आएगी। अगर आप पानी में बहाते हैं, बहुत लोग कहते हैं जल विसर्जन, तो वो जल प्रदूषण होता है, वो जल में बह तो जाती है, फिर इधर उधर कहीं किनारे पे लग जाती है, तो वो सब खराब होती रहती है। लेकिन अगर आप मिट्टी में दबाते हैं तो मिट्टी की ऊर्जा बढ़ती है और आपकी पूजन सामग्री किसी के पैरों में नहीं आती है। कोई कुत्ते बिल्ली कोई जानवर भी उस पर मुंह नहीं लगा पाते हैं। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद जब आप अपने घर में आप देखते हैं कि कहीं कहीं कुछ फिर भी गिर जाता है, खील गिर जाती हैं, फूल की पंखड़ियाँ गिर जाती हैं, कोई सामान गिर जाता है, उसमें आपको झाड़ू भूल कर भी नहीं लगानी है। कोई भी एक साफ कपड़ा लीजिए, उससे आप उसको बटोर लीजिए, सारा बटोर के साफ कर लीजिए। जब आप एक कपड़े से सारा साफ कर सकते हैं उसके बाद चाहे आप मेट से झाड़ू पोछा लगवा लीजिए, लेकिन पूजन सामग्री जितनी भी जहाँ तक भी आपने सामान संभाला है उसको आप अपने एक कपड़े से साफ कर लीजिए। ये सारा आपको कार्य करना है। इस प्रकार आपको विसर्जन करना है, इस प्रकार पूजन सामग्री की आपको देखभाल करनी है। इतनी सी भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपके या किसी और के पैर में आए। जितने भी आपने दिए जलाए थे उन्हें स्वयं एकत्रित करें। अब ये बात आती है कि दिए के अंदर जो तेल बचा, दिए के अंदर जो बाती बची, उसका हम क्या करेंगे, क्योंकि बस तो जाती हैं। कभी कभी तो पूरी बातें आप जला के रखते हैं, वो डूब जाती है, आपका ध्यान नहीं जाता, वो रह जाती है। ये सबसे बड़ी बात आती है। जितने भी आपने दिए लगाए उन सब में से तेल एक बड़े मिट्टी के किसी पात्र में एकत्रित कर लीजिए। जितना भी दिए में से तेल निकलेगा, आपको एक काम तो करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें से उस तेल को एकत्रित कर लीजिए। जितनी भी बाती आधी जली हैं, जितनी भी बाती जली आधी जली, वो भी उसके अंदर एकत्रित कर लीजिए। ठीक है, फिर उन सारी बातियों को इकट्ठा करके थोड़ा सा कपूर डालकर उनको जला दीजिए। आपका इतना सा भी पूजा का सामान व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने वो दीपक पूजा में लगाए थे, वो दीपक पूरे नहीं जले, उनमें सामान बच गया, उनको हमें नहीं फेंकना है। उनका कहीं भी इधर उधर वो गिरे ना, इधर उधर वो बिखरे ना, उसका आपको खासा ख्याल रखना है।
जो मैंने बताया उस प्रकार करें और भूल कर भी वो गलती ना करें जो मैं बता रही हूँ कि आपका तेल जो दिए का है इधर उधर बिखरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपकी जो बातें हैं बची उची इधर उधर गिरे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार आप अपनी पूजन सामग्री का विसर्जन कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी और गणेश जी को अपने घर में स्थापित करके उनसे सर्व सुखों की कामना करके हमारे साथ बने और हमारा करे। प्रति वर्ष ईश्वर हम इस प्रकार दीपावली मनाएं। आज हमने इतनी मनाई है तो कल इतनी खुशियों के साथ मनाएं, ऐसी मनोकामना के साथ। और कोई गलती हो उसकी क्षमा प्रार्थी के साथ आप इस कार्य को पूर्ण कीजिए। आशा करती हूँ इस प्रकार विसर्जन करने में आपको अपनी पूजा का पूर्ण फल मिलेगा और भगवान आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगे। तो इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय लक्ष्मी माँ, हर हर महादेव, जय विष्णु भगवान की जय, गणपति महाराज की जय, कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।